हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल। नमस्ते जी, कैसे आप सब। और चलिए थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, थोड़ी सी गपशप कर लेते हैं। थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा दैट वी विल टॉक अबाउट अफगानिस्तान इन दिस वीडियो। और पिछले काफ़ी सालों से आपने ऐसे वीडियोस देखे होंगे, ऐसे न्यूज़ आपने पढ़ी होंगी कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं उन्हें काफ़ी हार्डशिप्स फेस करनी पड़ती है अपनी डे टू डे लाइफ में। और हालांकि ये जो हार्डशिप्स है ये पिछले काफ़ी 15-20 सालों से उनकी लाइफ में है, बट पिछले 2-3 साल से उनकी लाइफ और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई है। What has changed is that in 2021 America had announced that it will withdraw its military from Afghanistan, and 15th August 2021 को तालिबान ने ये अनाउंस किया था that they will form their own government in Afghanistan। and usually जो अफ़गान के जो लोग हैं उनकी लाइफ तो वैसे भी डिफ़िकल्ट थी, but what has changed is that after the Taliban have inserted their own government, the lives of women and girls over there has become incredibly difficult। हुआ क्या है कि तालिबान की कुछ एक पॉलिसीज़ हैं which do not allow women to hold any sort of jobs। अब हो क्या रहा है कि जिन घरों में सिर्फ women ही सोल अर्नर हुआ करती थी, उन घरों में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी उन्हें फेस करनी पड़ रही है। एंड नाउ दे आर टेकिंग सच ड्रास्टिक मेजर्स just to sustain themselves। They are sending their young children to work, they are selling their own daughters for dowry so that they can get some cash and they can use that cash to get some food۔ And now what Taliban has also done is that they do not allow women to go to universities, they do not allow women to go to schools, they do not have basic healthcare facilities also। So life has become incredibly difficult for women and children especially। But ये जो चीज़ें हैं, अगर आप देखोगे कि वहाँ के लोगों के पास खाना नहीं है, पानी नहीं है, या घर रहने के लिए घर नहीं है, तो ये ज़्यादातर इनका जो नेचर है वो सॉर्ट ऑफ है इकोनॉमिक टर्म्स में अगर देखा जाए तो दो कारणों की वजह से ये चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन यूएसए हैड विड्रॉन इटसेल्फ फ्रॉम अफगानिस्तान, तब यूएसए ने दो चीज़ किया था। सबसे पहले इट हैड इंस्ट्रक्टेड द वर्ल्ड बैंक टू कट ऑफ द फंडिंग ऑफ ऑलमोस्ट $2 billion which was supposed to go into Afghanistan, and then eventually USA also had instructed the Asia Development Bank and IMF to cut off funding to Afghanistan। And second which USA did was that it had revoked the credentials of Afghan's central bank। जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, वैसे ही अफगानिस्तान में उनका जो सेंट्रल बैंक है उसको इंटरनेशनल बैंकिंग कम्युनिटी से हटा दिया गया, इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से हटा दिया गया, एंड ड्यू टू विच अफगानिस्तान सेंट्रल बैंक इज़ नॉट एबल टू आइदर रिसीव मनी और सेंड मनी। तो एक चीज़ हमें जो यहाँ समझनी चाहिए वो ये है कि ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान हमेशा से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में था। इनफैक्ट वी गो सम टाइम बैक, लगभग 100 साल पहले जो अफगानिस्तान की कहानी थी वो दूसरी कहानी हुआ करती थी। वहाँ पे एक राजा थे जिनका नाम था किंग अमनुल्लाह खान, एंड ही हैड दिस ड्रीम, ही हैड दिस डिज़ायर of converting Afghanistan into a prosperous and into a developing country। And what he used to do was कि जब वो यूरोप के कंट्रीज़ में जाते थे अपने टूर की वजह से, अपने ट्रैवल की वजह से, वो वहाँ पे जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है, वहाँ पे जो अदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हुआ करते थे, वहाँ का जो कल्चर था, ही वॉन्टेड ऑल दोज थिंग्स टू कम इन टू अफगानिस्तान। वो चाहते थे कि अफ़गानिस्तान भी यूरोप के देशों की तरह आगे बढ़े, उसका भी डेवलपमेंट हो। एंड फॉर दिस what he did was that he appealed to the rich countries of that time। He appealed to the United States of America, he had appealed to USSR कि आप आइए हमारे देश में आप इन्वेस्ट कीजिए, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ग्रो करने के लिए हमारी मदद कीजिए। एंड इन फैक्ट help also did come। USA between 1945 and 1954 had invested $50 million, और वो जो पैसे से एक हाईवे बनाया गया between two cities कांधार एंड हेरात, and this helped increase from $50 million to $160 million in next 10 years। 1960 जैसे जैसे आता है, USSR ने भी डिसाइड किया that it will also invest some sort of money into Afghanistan, and they also gave a bigger check
of $300 million and then eventually अगले 10 साल में उनका जो एड था वो $300 million से बढ़कर $1 billion तक जा चुका था. So things were going all good for Afghanistan. Afghanistan was seeing the development of high-rise buildings, highways बनाए जा रहे थे, यूनिवर्सिटीज़ बनाई जा रही थी, बेसिक हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स ये सब बनाए जा रहे थे and things were all blooming, things were all positive. It's time to bring our people back home. End America's longest war. The U.S. will soon complete its withdrawal of forces from Afghanistan. Alarming images. Taliban fighters have flooded the They're capital. American-made weapons in the hands of Taliban fighters. Many of the Afghans trying to escape actually helped American armed forces. It was quite clear that it was going to come to this. Problem started when 1978 came. 1978 में there was a party called People's Democratic Party of Afghanistan. It organized a coup against the country's president and then removed him and inserted their own government. और जैसे ही वो सरकार में है, जैसे वो सत्ता में आए, उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स लेके आए, जैसे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट को लाया गया, जो इस्लामिक लीगल सिस्टम है उसमें चेंजेस लाए गए और इतने ज़्यादा चेंजेस इतने कम टाइम में हुए that there were some sections of society which were not happy with these reforms. धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा, धीरे धीरे रेबेलियन जो ग्रुप्स थे वो कंट्री में बनने लगे और ख़ास करके जो ईस्टर्न भाग है अफ़गानिस्तान का, वहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट एक बड़े स्केल पे देखा जाने लगा. इसी समय ही पाकिस्तान को भी ऐसा लगा कि क्यों ना अभी अफगानिस्तान में इंटरवीन किया जाए. दिस इज़ द राइट टाइम टू इंटरवीन एंड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द न्यू गवर्नमेंट इंस्टॉल्ड इन अफगानिस्तान. है द मुजाहिदीन रिबल्स जो पाकिस्तान के हैं, दे स्टार्टेड गिविंग वेपन्स, दे स्टार्टेड सप्लाइंग आर्म्स एंड फाइनेंशियल एड टू दीज पीपल हु वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड वो धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट एक बड़े स्केल पे पहुंच गया. जैसे धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट बड़ा हो रहा था, देन USSR हैड ऑल्सो डिसाइडेड दैट नाउ इट विल सपोर्ट द न्यू गवर्नमेंट टू सप्रेस ऑल दीज रेबेलियंस. तो USSR ने अपना पैसा दिया, USSR ने अपने वेपन्स, अपने आर्म्स गवर्नमेंट को दिए. वहीं पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ऐसा लगा कि क्योंकि USSR इतना ज़्यादा इंटरवीन कर रहा है अफगानिस्तान में, ऐसा ना हो कल को कि USSR अफगानिस्तान को भी अपनी टेरिटरी में ले ले. सो जस्ट टू टैकल USSR, what USA did was that USA started helping the Mujahideen rebels. They then started supplying arms and weapons to Mujahideen and this conflict then became at such a large scale कि आज हम उसको अफ़गान सोवियत वॉर के नाम से जानते हैं. ये जो वॉर था, इट वेंट ऑन फॉर ऑलमोस्ट 10 years एंड मोर देन 2 lakh अफगानीज हैड लॉस्ट देयर लाइव्स एंड मोर देन 60 lakhs पीपल वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर ओन होम्स. तो ये थी कहानी अफगानिस्तान की. ये जो 10 साल ये जो वॉर चला, उसके बाद USSR ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया अफगानिस्तान से. लेकिन अगर हम एक बड़े स्केल पे अगर एक चीज़ देखें तो वो ये है कि USA की एक आदत है that it intervenes in almost every other country of the globe. It has this history, it has been doing it for several past decades. अगर हम 1950 से आज तक की बात करें तो USA ने 200 से ज़्यादा मिलिट्री इंटरवेंशन किए हैं एंड इट डज इट बिकॉज ऑफ इट्स ओन सेल्फिश मोटिव्स. उसके पीछे क्या तो उसका इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का कोई अपॉर्चुनिटी होती है या फिर उसे कोई और ऐसा रिसोर्स चाहिए होता है किसी और कंट्री में और जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा फाइट्स करवाता है. अगर हम कुछ ट्रैक रिकॉर्ड देखें, अगर हम कुछ हिस्ट्री देखें USA के इंटरवेंशन का, देन in 1990 and 1991 USA had started supporting the rebel groups in Kuwait and then these rebel groups carried out an attack against the Iraqi forces. 2003 में USA अटैक करता है इराक में एंड USA का ये कहना था कि इराक के जो उस टाइम की जो प्रेसिडेंट थे सद्दाम हुसैन, उनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है. अब आप ये हिपोक्रेसी देख रहे हो, USA के पास खुद के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, बट जैसे किसी दूसरे कंट्री ये ऐसा क्लेम करती है, ऐसा कुछ स्पेकुलेशन भी होता है कि हमारे पास भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, देन USA हैज़ अ प्रॉब्लम विद इट. 2003 में देन USA इन्वेड करता है इराक को. अगेन लैक्स एंड लैक्स ऑफ इराकी पीपल लूज देयर लाइव्स इन अ पावर स्ट्रगल, इन अ मूवमेंट sponsored and supported by USA. Then if we come to 2011 के आसपास, लिबिया में जो एंटी गवर्नमेंट फोर्सेस है USA उनको हेल्प करता है, उनको सपोर्ट करता है एंड देन दोज एंटी गवर्नमेंट फोर्सेस गो आउट एंड किल गद्दाफी जो उस टाइम उनके प्रेसिडेंट थे. एंड अगेन millions and millions of people lose their life, they lose their livelihood and their dream of having a better life, their dream of having a peaceful life is all vanished. Then 2012 की अगर हम बात करें, then सीरिया में 10,000 सीरियन फाइटर्स को, 10,000 सीरियन रिबेलियन फाइटर्स को USA सपोर्ट करता है
$1 billion रुपीज़ का उनका खर्चा होता है हर साल का, एंड देन दीज रेबेलियन फाइटर्स गो आउट एंड प्रोटेस्ट एंड अटैक द गवर्नमेंट विच वॉज इंस्टॉल्ड इन सीरिया। एंड आज सीरिया की क्या हालत है वो हम सबको पता है। देयर आर पीपल हु आर facing problems. They do not have access to enough food, they do not have access to clean water, and they do not have shelter to live in. Then 2015 में USA हेल्प करता है सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट को, एंड देन सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट यमन में इंटरवीन करती है। नाउ यू ऑल्सो नो द करंट स्टेट ऑफ यमन। द कंट्री इज हैविंग अ सिविल वॉर फॉर so many years, and again so many people get displaced. So to conclude, USA has this habit of carrying out military interventions or political interventions in almost all the countries of the globe. It does so because of its own selfish motives. वो इतने ज़्यादा आर्म्स एंड वेपन्स दूसरी कंट्रीज़ को देता है ताकि उसकी खुद की जो डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री है वो प्रॉस्पर करे, उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम रहे, एंड बाई सेलिंग ऑल दोज आर्म्स एंड वेपन्स USA makes billions and billions of dollars in revenue, does not care that because of its actions millions and millions of people lose their lives every year. So thank you so much for watching the video and stay tuned.